नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश कुमार शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज एक और बहुत खूबसूरत सा लेसन आप लोगों के लिए। आज का लेसन जो है वो बेसिकली आपकी फिंगर एक्सरसाइज, मसल्स मेमोरी के लिए और बहुत सारी टेक्निक्स के साथ जुड़ा हुआ लेसन है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा। और बेसिकली मैंने नाम इसका वैसे ही रख दिया कि 5 एक्सरसाइजेज और समथिंग लाइक, बट इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो पूरा लेसन ध्यान से देखिएगा और जो भी कुछ बता रहा हूँ उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर टैब्स लिख दो, तो टैब्स तो मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप खुद अपने टैब्स बनाएं ताकि आपको लिखने की भी आदत हो और आपको फ्रेड बोर्ड समझ में आए। तो वो लाइंस के ऊपर नोट्स लिखना, टैब्स बनाना, वो मुझे नहीं समझ में आता कि टैबलेचर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद ट्राई करें और बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। देखिए आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें सबसे पहले ऑल्टरनेटिव पिकिंग के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट जब आप गिटार बजा रहे हैं तो आपका ऑल्टरनेटिव पिकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में कुछ ट्रिल पिकिंग है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ग्रुप ऑफ नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी टेक्निक्स में तो फिर स्लाइडिंग है, बेंडिंग है, लेगाटो टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर है ही हैं, लेकिन ये बेसिक्स भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके साथ साथ काम करना चाहिए। साथ ही साथ थ्योरी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जनरली मैं कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेस से शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ई मेजर स्केल लिया फॉर एग्जांपल, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ई मेजर स्केल के जो नोट हैं वो कहाँ पर और कैसे हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ई नोट लिया, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई, ये नोट है मेरे, है ना। मैं जाऊंगा यहाँ तक, एफ शार्प तक जाऊंगा, तो एक हायर नोट ये भी ले लेते हैं। अब ये जो ई मेजर का स्केल है इसके अंदर मैं ई के साथ जी शार्प नोट को प्ले कर रहा हूं। दैट मीन्स कि ई का थर्ड जो है 1 2 3, ये जी शार्प जो है वो मैं यहां प्ले कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक थर्ड का एक्सरसाइज बना लिया, इंटरवल ऑफ थर्ड। तो जैसे ई के साथ को जी शार्प होना चाहिए, तो इसी तरीके से एफ शार्प नोट जो है उसके साथ ए को होना चाहिए, जी शार्प के साथ बी को होना चाहिए, फिर आपका ए नोट आएगा, सी शार्प होना चाहिए, डी के साथ डी शार्प होना चाहिए, सी शार्प के साथ ई होना चाहिए, डी शार्प के साथ एफ शार्प को होना चाहिए, और ई के साथ वापस जी शार्प को होना चाहिए। और यहीं पर एक और मैं आगे लूंगा, जैसे मैंने कहा था एफ शार्प के साथ ए नोट। तो सिंपल, पहले तो मैंने नोट्स क्लियर कर लिए। अब आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। 4th स्ट्रिंग का नोट और 3rd स्ट्रिंग का नोट, 2nd और 1, 4 2, 6 4, 7 6, फ्रेट नंबर चल रहे हैं ये, 9 8, 11 9, 13 11, 14 13, 16 14, और लास्ट में नोट आएगा ये 14, ई नोट, राइट। अब एक्सरसाइज क्या है कि प्ले कर रहे हैं हम, या तो आप ऐसा प्ले करें, मतलब 1 2 3 4 ऐसा प्ले करें, और या फिर इसको प्ले करें 1 2 3 4, यानी कि नोट तो वही है लेकिन टेक्निक अलग अलग हमने इस्तेमाल की इसमें। तो मैं प्ले कर रहा हूं ई जी शार्प को 3 बार, या तो मैंने ई और जी शार्प को ले लिया और मेरा टारगेट है, इधर मैं प्ले कर रहा हूं डाउन डाउन अप, तो ये 3 बार मैंने नोट लिया, 1 ई एंड अप, या फिर आप टाइमिंग ले लें 1 एंड 2 एंड, आप दोनों में से कोई भी टाइमिंग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने प्ले किया 1 2 3 4, और सिमिलरली स्लाइड करके जाऊंगा, ऐसा करना है। तो अब ये तो मैं एक बार बजा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे हिंट्स दे रहा हूं, आप उसके बाद अपने आइडियाज लगाएं और दुनिया भर की चीज आप प्ले कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने बजाया, ऐसा। अब इसको आप 2 बार बजाइए, सॉरी, यहां भी
भी खत्म कर सकते हैं, और चाहे तो यहां भी खत्म कर सकते हैं, घुमा के भी ला सकते हैं। तो मेन हमारा क्या एजेंडा रहा, मेन हमने क्या सोचा कि 1 E एंड अ, डाउन अप, इसको एक बार बजाएं, 2 बार बजाएं, 3 बार बजाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी फिंगर्स को बिल्ड करना चाहते हैं। इससे आपको फायदा क्या हो रहा है, 4th स्ट्रिंग के नोट आपको याद हो रहे हैं, 1st स्ट्रिंग के नोट आपको याद हो रहे हैं। तो आपने एक एक्सरसाइज अपना ये बना लिया, अब इसमें आप अपनी तरीके से उसको बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आप 2 काम कर सकते हैं अलग अलग। देखिए, या तो आप इसी स्ट्रिंग पे, यानी कि अभी आपने 1 इसको रखा था, अब आप 1 इसको रखें, तो 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा करने की जगह आप अगर अपने स्केल को ही चेंज कर दें तो कैसा रहे। जैसा मान लीजिए ए माइनर स्केल, तो ए माइनर स्केल के नोट ये हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये नोट हो गए। और इसका थर्ड नोट सी, ए का थर्ड सी है, तो मैंने इधर सी का स्केल चल रहा है साथ में, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये नोट ले लिए। तो मैं दोनों को मिला करके, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि मैं सी के साथ ए बजा रहा हूं, तो इसलिए ये बन गया इंटरवल ऑफ 6th। तो मैं 6th का इंटरवल प्ले कर रहा हूं, यानी कि मेजर का रिलेटिव माइनर। तो मैंने अब यहां पे यूज किया सी के साथ ए नोट, तो मैं 4 बार बजा रहा हूं। मेट्रोनॉम लगाइए और मेट्रोनॉम के साथ बजा के देखिए, और 15 दिन बजा के देखिए, फिर देखिएगा फिंगर कैसी बनती है। आगे तक चले जाएं आप अपने आप, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे F बनेगा, यहाँ पे G बनेगा, यहाँ पे वापस A बनेगा, और ये B लगा के वापस A पे आप खत्म कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। ऊपर आपने बजाया इंटरवल ऑफ 3rd, नीचे आपने बजाया इंटरवल ऑफ 6th, यानी कि रिलेटिव माइनर। तो हाँ, ये जरूरी है कि आप थोड़ा थोड़ा थ्योरी पे भी जरूर वर्कआउट करें। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज बजा सकते हैं। अच्छा, अब और आप क्या ऐड कर सकते हैं, ये तो जस्ट अभी 2 एक्सरसाइज हुई, हम और कई चीजों के बारे में सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जी मेजर स्केल बजा रहे हैं, जी मेजर स्केल में आपने बजाया कि मान लीजिए जी का स्केल बजा रहे हैं, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी तक आप जाके वापस आ जाइए, और यहीं से वापस जाएं और ए नोट ऐड करें, फिर वापस जाएं, बी ऐड करें, फिर वापस आए। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस पूरी लास्ट यहां तक वापस आए, है ना। जिनको जी मेजर स्केल के बारे में नहीं पता है, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं, वहां पर आप जाकर के पूरा स्केल चेक कर सकते हैं 2 ऑक्टेव का, और नहीं तो नोट कर सकते हैं जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। 2nd स्ट्रिंग पर 3-5, 5th स्ट्रिंग पर 2-3-5, 4th स्ट्रिंग पर 2-4-5, 3rd स्ट्रिंग पर 2-4-5, 2nd स्ट्रिंग पर 2-5, और 1st स्ट्रिंग पर 2-3। अब इसको स्लो करके शुरू करें। ए ऐड किया हमने, बी ऐड कीजिए और वापस आ जाइए, सी ऐड कीजिएगा, ये लगा, डी, ई ऐड करेंगे, एफ शार्प ऐड करेंगे, और लास्ट में जी ऐड करेंगे। एक जगह गलती से एफ नोट लग गया था, आप एफ शार्प कर लीजिएगा उसको। कई बार लोग तो एफ शार्प नोट है और आपने एफ शार्प बताया था लेकिन एफ बजा दिया, तो वो हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं है। चलें, तो इस तरीके से एक सीक्वेंस आप अपना इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज बताता हूं, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज बताता हूं। बेसिकली फ्रीजियन टोन से शुरू हो रहा है ये, तो ये टोन तो ई फ्रीजियन है, बट स्केल जो है वो ए माइनर है, बिकॉज ऑफ हम रिजॉल्व कर रहे हैं उसको ए के ऊपर, तो लेकिन बेस उसका फ्रीजियन रहेगा।
तो अगर आपको नहीं पता है तो स्केल तो मेरे चैनल पे देखिएगा, आपको फ्रीजियन स्केल के बारे में मिल जाएगा, राग भैरवी जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाय द वे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाता हूँ। कई लोगों की इंक्वायरी है मेरे फाउंडेशन कोर्स को लेकर के, तो अभी मेरा बैच कंप्लीट फुल है, जितने भी बैचेस चल रहे हैं तो वो अभी सारे फुल चल रहे हैं। जुलाई में मे बी मैं एक नया बैच शुरू करूँगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जून सेकेंड वीक में मैं दिल्ली में 2 दिन के लिए एक वर्कशॉप, गिटार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो कंडक्ट करने वाला हूँ। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे मेरा नंबर है, टॉप नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये मे बी जून के सेकेंड वीक और थर्ड वीक में होने वाली है, तो अगर आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सनल क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, मतलब कि मेरी जो एकेडमी है उसमें मैं खुद ही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अलग अलग कोई फैकल्टी है जो पढ़ा रही है, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस स्केल में बेसिकली इस प्रैक्टिस में हम देखिए किस तरीके से जा रहे हैं। अगर मैं ई से प्ले कर रहा हूं, सिर्फ आपको सीक्वेंस प्ले करनी है और नोट्स को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने बजाया ई, अगर ई का रूट है तो क्या है, ई एफ जी ए बी, ये रूट है, तो मैंने प्ले किया है ई एफ जी बी ए, है ना, यानी कि सीक्वेंस में सीधा ना आके इधर चलेंगे। तो ई एफ जी बी ए जी एफ ई, ये एक सीक्वेंस। सेकंड सीक्वेंस डी से शुरू कीजिए, डी ई एफ, और जी नहीं बजाएंगे, ए, इस तरीके से। तो ई एफ जी बी ए, नेक्स्ट सी से, नेक्स्ट बी से, नेक्स्ट ए से, नेक्स्ट जी से, फिर एफ से, फिर ई से, फिर डी से, फिर सी से, फिर बी से, फिर ए से, खत्म करेंगे। स्केल बजाएंगे पूरा ए माइनर का, यहां खत्म कर देंगे। ए माइनर का स्केल ये हमने यहां बजाया है, ये ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है। आपके पास अगर नहीं है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां आपको पता लग जाएगा। एक एक्सरसाइज ये बजा सकते हैं, धीरे धीरे बिल्ड कीजिएगा आराम से। ता ना 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 मैंने शॉर्ट में बजाया, आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो धीरे 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 जब अपनी स्पीड बनाना शुरू करेंगे तो ये एक्सरसाइज खुद ब खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसमें इसी तरीके से आप और बहुत सारे अलग 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 ग्रुप्स बजा सकते हैं। एक मैंने बताया, अब आप अपने आप भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रिपलेट बजा रहे हैं तो 3-3 नोट पिक कीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वापस आ जाइए, मिला के बजा दीजिए। देखिए ये बना सकते हैं। इसी तरीके से 4 नोट के ग्रुप्स भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए अब 4 लगा रहे हैं, ना 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 देखिए कितने सारे एक्सरसाइजेस अलग अलग बना सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते थे।
अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एक नोट को गैप कर दिया है, जैसे सी के साथ ए, बी के साथ जी, ए के साथ एफ, जी के साथ ई, इस तरीके से। तो ये डिफरेंट एक्सरसाइज, लेकिन सबको गा के बजाइए। इससे क्या होगा, आपके ईयर भी बिल्ड होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं बहुत टाइम से गिटार बजा रहा हूं लेकिन गाना नहीं निकलता, या निकलता है तो समझ नहीं आता। तो ये चीजें बजाने से आपको सब समझ में आने लगेगा। फिर सिमिलर चीज को उल्टा कर दीजिए। अभी आप सी और ए बजा रहे थे, अब आप ए और सी कर दीजिए। देखिए जो हमने ये किया था, इसकी जगह ऐसा कर दीजिए। तो बदल बदल करके बजाएंगे तो चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब इस तरीके की और बहुत एक्सरसाइजेस आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के एक्सरसाइजेस लेसन आपके लिए पोस्ट करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।